अमन और विकास स्कूल के दोस्त थे। टाइम के साथ शहर बदले, जॉब्स बदली, लेकिन कांटेक्ट कभी कम्प्लीटली टूटा ही नहीं। दोनों जब भी मिलते थे पुराने आदत के हिसाब से ही बात होती थी, बिना किसी फॉर्मेलिटी, बिना किसी गैप फिल किए। कुछ साल के बाद इंदौर में जॉब के दौरान उनकी दोस्ती दीपक से हुई। दीपक उनके ऑफिस के एक प्रोजेक्ट में वेंडर साइड से इन्वॉल्व था। काम शुरू हुआ प्रोफेशनल लेवल पर, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। लेट नाइट शिफ्ट्स, चाय ब्रेक, साइड विजिट और कभी कभी वीकेंड पे मीटिंग, इसी रूटीन में तीनों का बॉन्ड नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो गया था। कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं, बस काम के बीच निकली हुई दोस्ती। दीपक उन दोनों से थोड़ा सा अलग था। ज़्यादा बोलता नहीं था, पर रिलायबल था। अगर वो बोलता है कि काम हो जाएगा तो हो जाता था। इसी वजह से अमन और विकास उनको ट्रस्ट करते थे। उन्हें नहीं पता था कि ये नॉर्मल सी दोस्ती उन्हें एक ऐसी मोड़ पर लेके जाने वाली है जिसका एक हिस्सा आज भी वो लोग याद करने से अवॉइड करते हैं। कुछ दिन के बाद एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त दीपक ने कैजुअली सबको पूछा, नेक्स्ट वीकेंड तुम सब लोग फ्री हो क्या? विकास ने बिना सोचे बोला, अगर क्लाइंट ने जान छोड़ दी तो। अमन हंस दिया। दीपक ने स्माइल के साथ फिर कहा, मेरी कजिन राहुल की शादी है सीहोर में, ज़्यादा लोग नहीं होगा, बस क्लोज टाइप फ्रेंड्स। अमन थोड़ा हेजिटेट किए, पर विकास ऑलरेडी रेडी था। दीपक ने फिर बोला, एक रात की बात है, हॉल सीहोर से थोड़ा सा बाहर है, पर अरेंजमेंट ठीक ठाक है। शादी वाले दिन शाम के टाइम वो तीनों सीहोर पहुँचे। मैरिज हॉल हाईवे से थोड़ा सा अंदर था। लाइट्स, म्यूज़िक और शादी का नॉर्मल माहौल, कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। रात के 1:30 बजने के बाद गेस्ट धीरे धीरे निकलने लगे। सिर्फ क्लोज लोग और कैटरिंग वाले बचे। फिर विकास ने सबको बुलाकर कहा, यार थोड़ा सा पी ले क्या? मैरिज एरिया सुइटेबल नहीं था। दीपक ने कैटरिंग साइड में काम करने वाले रमेश से बात की और चिकन का इंतज़ाम कर दिया, पर शर्त यही था कि रमेश भी उनके साथ जाएगा। फिर रमेश ने चिकन बचा हुआ पैक करवा दिया और बोला, यहाँ से थोड़ा दूर खाली जगह है, रात को उधर ज़्यादा लोग नहीं जाते, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। उस वक्त किसी ने लोकेशन का नाम या डिटेल्स नहीं पूछा, बस इतने समझ आ गई कि शादी से दूर एक खाली जगह है जहाँ वो लोग पीने वाले थे। दारू मैरिज हॉल के पास में एक ढाबा से अरेंज हुई और चारों गाड़ी पे निकल पड़े। रोड ठीक ठाक थी, स्ट्रीट लाइट भी थी, गाड़ी चलती रही। किसी ने साइन बोर्ड्स या बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रमेश ने बस एक जगह पर गाड़ी रुकवा दिया और बोला, ये जगह ठीक है। साइड में ओपन स्पेस और एक बाउंड्री वॉल दिखी। उनके लिए वो सिर्फ एक खाली जगह थी। फिर चिकन निकला, पेग बने, बातचीत चलते रहे। हवा ठंडी थी, आसपास बिल्कुल शांत थी, इसलिए नॉर्मल लगा। कुछ दूर एक बिल्डिंग के लाइट हल्की सी जल रहे थे, पर किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं। कुछ टाइम के बाद अराउंड 3 बजे रमेश को थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, पर उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस निकल गए। अगली सुबह अमन, दीपक और विकास उठकर चाय के लिए बाहर निकले, जहाँ वो लोग कल पी रहे थे। रोड के साइड एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हाउस। अमन ने अचानक गाड़ी स्लो कर दी। ये वही रोड थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर सामने बाउंड्री वॉल और वही बिल्डिंग दिखी, अब दिन की रोशनी में बिल्कुल क्लियर। किसी ने कुछ नहीं बोला। दीपक ने बस इतना कहा, कल रात यहाँ पर थे हम लोग। उस मोमेंट पर अमन को समझ आ गया, रात को जो जगह सिर्फ खाली स्पेस लग रही थी वो असली में किस चीज़ के बिल्कुल पास थी। उसके बाद किसी ने मजाक नहीं किया और किसी ने इस इंसिडेंट को दोबारा रिपीट नहीं किया। बोर्ड दिखने के बाद भी वो लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। गाड़ी आगे बढ़ती रही। शादी ख़त्म हो चुकी थी तो लोग वापस जा रहे थे। लाइफ नॉर्मल लग रही थी, पर अमन के दिमाग में कल रात की छोटे छोटे डिटेल्स वापस आने लगे। बाउंड्री वॉल, वो हल्की सी जलती लाइट। विकास ने धीरे से पूछा, कल रात कुछ नोटिस किया था क्या? अमन ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। दोनों समझ गए
कि बात आगे बढ़ाने की कोई फ़ायदा नहीं है। होटल पहुंचकर दीपक ने किसी को कॉल करने लगा। फ़ोन रखते ही उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया और बोले, रमेश का फ़ोन नहीं लग रहा है। विकास ने कहा, शादी के बाद बिज़ी होगा, पर दीपक ने रिप्लाई नहीं दिया। इंदौर लौटने के 2 दिन बाद दीपक का मैसेज आया, कल शहर गया था, रमेश 3 दिन से गायब है। अमन ने ज़्यादा पूछा नहीं, कुछ बातें फ़ोन पर पूछने लायक नहीं होती हैं। शाम को दीपक का फिर से कॉल आया। इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी। उसके बाद दीपक ने जो बताया उसे सुन के अमन का शरीर ठंडा पड़ गया। दीपक ने बताया उसने पोस्टमार्टम हाउस पे इंक्वायरी की थी। कल एक बॉडी मिली थी, मेल, एज अराउंड 30, कॉज ऑफ डेथ सिंपल लिखा था, हार्ट अटैक, फॉलन रोड साइड, और वो बॉडी रमेश का था। अमन के लिए एक बात बिल्कुल क्लियर थी, जो जगह रात को सिर्फ एक खाली स्पॉट लग रही थी, वही जगह किसी के लिए लास्ट स्टॉप बन गई। अगले सुबह जब अमन उठा, शादी वाले वही थकान अभी भी बॉडी में थी। मोबाइल चेक किया, दीपक का मिस कॉल था, रात के अराउंड 2 बजे। अमन ने तुरंत कॉल बैक किया और पूछा क्या हुआ। दीपक ने धीरे से कहा, उस रात जो हम लोग वहाँ गए थे वो जगह। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, वही खाली स्पॉट? अमन ने पूछा। हाँ, दीपक ने कहा, वो एक्चुअली पोस्टमार्टम हाउस के बिल्कुल पास था। हम लोग अननोइंगली वहाँ से कुछ ही मीटर्स पे दूरी पे थे और मैंने आसपास लोगों से पूछा और पता चला शादी वाले दिन उस जगह पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। कुछ लोग दारू पी के गाड़ी चला रहे थे और एक 20 साल की लड़की का मौत हो गया। डेड बॉडी उसी पोस्टमार्टम पे गई थी। विकास भी उठ चुका था और अमन ने फ़ोन स्पीकर पे डाला। विकास ने धीरे से बोला, सब नॉर्मल लग रहा था तब, पर अब समझ आ रहा है रात का सीन अलग था। तीनों थोड़ी देर चुप रहे। अमन ने फिर सजेस्ट किया, चलो एक बार दिन में वापस जाके देखते हैं, बस विजुअल कंफर्मेशन के लिए। गाड़ी में बैठे और रास्ते पकड़े। शादी वाले हॉल से 4-5 किलोमीटर दूर वही कच्चा रास्ता, वही बाउंड्री वॉल, सब क्लियर नज़र आ रहा था और बोर्ड पर लिखा था, डिस्ट्रिक्ट पोस्टमार्टम हाउस, अनऑथराइज्ड एंट्री प्रोहिबिटेड।